हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबक के बारे में, जिसे कहते हैं भू चुंबक। तो इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हो। आप जानते हैं कि अगर आप प्रकृति में नॉर्मली अगर आप कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक छड़ चुंबक है या फिर कोई और चुंबक आपको कहीं से मिल जाती है, उसे अगर आप बांध के लटका देते हैं तो हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये इसका इससे आभास होता है कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय व्यवहार है। तो उसी के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इन्होंने जो दो कंक्लूडिंग पॉइंट निकाले वो हम देख सकते हैं। यदि किसी छोटी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र पूर्व लटका दी जाए तो हमेशा उत्तरी दक्षिण ध्रुव की रुकती है, ये हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी चुंबक से बल रेखा खींची जाए तो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। अगर इसको आप सिस्टमेटिकली अगर आप पेपर पे चुंबकीय मतलब बल रेखाओं को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कहीं कहीं पर ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे उदासीन बिंदु होता है, यानी जहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये जब ड्रॉ करते हैं तो आपको पेपर पे दिख जाते हैं। तो क्या होते हैं पृथ्वी के चुंबक के अवयव, देखते हैं। इसमें तीन अवयव हैं। पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन या नति कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो दिक्पात का कोण क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को हम यहाँ पे अगर आप इस फिगर में समझें तो यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इस प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज तल में स्थित भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। तो पहले आपको तो चुंबकीय याम्योत्तर सॉरी भौगोलिक याम्योत्तर समझना चाहिए। भौगोलिक याम्योत्तर आप समझते हैं। अब चुंबकीय याम्योत्तर आपको यहाँ पे बता दिया क्या होता है। जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है, उससे गुजरने वाली रेखा के जो समतल होता है उसे बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला न्यून कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण। दूसरा आता है नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिप की। तो इसमें दिया हुआ किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन या नति कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुई लटकी हुई है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये सुई अगर हम लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये क्या होती है, थोड़ी झुक जाती है पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा से जो कोण बन रहा है झुकाव का, इसे बोलते हैं नमन या नति कोण। इसे नमन या नति कोण कहने का आप सेंस इससे समझ सकते हैं कि जो सुई है, चुंबकीय सुई थोड़ी झुकी हुई होती है, जैसे नमन कर रही है किसी को, इसलिए इसे नमन कोण कहते हैं। नति या मतलब झुकाव, एंगल ऑफ डिप। तो ये होता है नमन या नति कोण। तीसरा प्रॉपर्टी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। पृथ्वी की चुंबकीय, अब यहाँ पे आपने देखिए पूरे डायग्राम में दिखा रखे हैं, चुंबकीय उत्तर इस डायरेक्शन में, भौगोलिक उत्तर इस डायरेक्शन में। तो ये जो आपका पीछे जो लाइन से प्लेन दे रखा है तो वो भौगोलिक यामोत्तर है, देख लीजिए मेंशन कर रखा है, ये है चुंबकीय यामोत्तर जो आपको आगे वाला प्लेन नजर आ रहा है। तो ये सुई का झुकाव है थीटा हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे ये आपका आ गया नमन कोण या नति कोण। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें दिख रही हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो फिगर से जो एच होगा, एच इज हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, सिंस इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी ई अलॉन्ग है और ये थीटा एंगल यहाँ पे है। तो दिस कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा चुंबकीय उत्तर वाला, तो ये हो जाएगा एच इज बी ई कॉस थीटा। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, दिस नीचे की ओर जो होगा, इस ये हो जाएगा वी इज बी ई साइन थीटा। क्योंकि आपको पता है घटक कैसे तोड़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्मली यहाँ पे घटक मेन मेन चुंबकीय दिशा क्या है, इधर है। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, और जो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ये होगा बी ई साइन थीटा। तो ये बन गई इक्वेशन 1 और 2। और इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया है। तो बी ई इजकल टू हो गया एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तथा इसको अगर भाग करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच। तो यहाँ पर हमने देखा यदि किसी स्थान पर तीनों राशियाँ दिक्पात का कोण अल्फा, नमन या नति कोण थीटा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच का ज्ञान हो, तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस कारण इन्हें पृथ्वी के चुंबक के अवयव कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं हमने पढ़ी हैं, दिक्पात का कोण, नमन या नति कोण और पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक एच। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको नोन होती है तो आप पूरे जो पृथ्वी का चुंबकीय प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, उदासीन बिंदु। अभी शुरू में टॉपिक के शुरू में हमने डिस्कस किया था उदासीन बिंदु क्या होते हैं। जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जीरो पाया जाता है, जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अगर आपने कोई चुंबक रखी है, अपने पास कोई चीज़ लटका रखी है चुंबक कहीं पर धागे से बांध के, और उसको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र उसका ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पे पेपर पे कुछ ऐसे पॉइंट नजर आएंगे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, यानी जहाँ पे कोई चुंबकीय बल रेखा बनेगी ही नहीं।
तो ऐसे पॉइंट को आप बोलते हैं उदासीन बिंदु, जहाँ पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो मिलेगा आपको। तो इन बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उदासीन बिंदु पे मेनली क्या होता है, बी इजक्वल टू एच, जो आपकी चुंबक लटकाई गई है उसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगी, इसलिए वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य। इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। चुंबकीयकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। अब चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, यह देख लीजिए यहाँ पे, यह होता है आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके परमाणु के घूर्णन में गति में परिवर्तन होता है, जिससे पदार्थ में कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्पेस एंड एम इज द मैग्नेटाइजेशन, कि कितना चुंबकन हुआ। तो जितना चुंबकन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट आयतन, उसे बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। नेक्स्ट है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है चुंबकीय तीव्रता का, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। आई तो आपको बता दिया अभी पीछे ही, चुंबकन की तीव्रता है। एंड बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, म्यू नॉट हो गई चुंबकशीलता, जिस माध्यम में आप देख रहे हैं निर्वात की चुंबकशीलता है यहाँ पे, म्यू नॉट। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। थर्ड क्वांटिटी आ रही है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाने के कारण पदार्थ में अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार चुंबकन क्षेत्र तथा चुंबकीय होते हुए पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र दोनों के नेट चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं नेचर अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने किसी पदार्थ को वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका जो चुंबकन हुआ, तो जो दोनों के नेट चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे आप, चुंबकीय प्रेरण। फोर्थ पॉइंट है चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा सुग्राह्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे काई एम से डिनोट करते हैं। ये जो साइन बना हुआ है, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी जी, ये जो मैग्नेटिक सब्सिडिबिलिटी का साइन आगे बना हुआ है इसे बोलते हैं काई, और इसके स्पेक्स में लगा हुआ है एम। तो मैग्नेटिक सब्सिडिबिलिटी को शो करते हैं काई एम से। तो काई एम इज इक्वल टू होता है आई अपॉन एच, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ये, काई एम इज इक्वल टू होता है आई अपॉन एच। इसके बाद एक पॉइंट है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता भी जैसे यहाँ पर आया था म्यू नॉट, यहाँ पे आपने देखा था म्यू नॉट आया हुआ था। तो चुंबकशीलता क्या होता है, आपका बी और एच का रेशियो, बी और एच का रेशियो आपको क्या कहलाता है, चुंबकशीलता। तो सीधे से आप इससे निकाल सकते हैं क्वांटिटी को। इसके बाद आता है अपेक्षिक चुंबकशीलता। अपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब अगर आप किसी पदार्थ की एब्सोल्यूट चुंबकशीलता आपको पता है और निर्वात की चुंबकशीलता से उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाती है अपेक्षिक चुंबकशीलता। और इसकी वैल्यू से हम बता सकते हैं कि पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकी पदार्थ है, अनुचुंबकी पदार्थ है कि लौ चुंबकी पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे समझते हैं। यहाँ पे अपेक्षिक चुंबकशीलता तो चुंबकीय सुग्राह्यता में एक संबंध है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे। वो एक्सप्रेशन आ जाता है, यस दिस इज म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एम। यह है अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राह्यता में संबंध, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे ध्यान रखा जाए आपकी तरफ से। पदार्थों के चुंबकीय गुण, यस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दिखाया गया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई होती है इनमें कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय में, अनुचुंबकीय में और लौ चुंबकीय में। ऐसी अपेक्षिक चुंबकशीलता दिखा रखी है टेबल में, और चुंबकशीलता भी दिखा रखी है। तो ये क्वांटिटीज अगर आपको पता है तो उसको बेस पे आप बता सकते हो कि पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय की लौ चुंबकीय है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये सब पदार्थ होते हैं क्या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ पहले हम उठाते हैं। तो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यानी अगर आपने उसको किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई मेटल पीस है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या हुआ, वो चुंबक की जो आपने जो चुंबकीय क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में चुंबकित हो गया है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकित पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ मेंशन की गई हैं। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या जाता है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षित मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो वो तो आकर्षित हो रहा है,
लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो प्रतिकर्षित हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने वो मेटल पीस रखा है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, दूर चली जा रही हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखा है, चुंबकन आई कम तथा ऋणात्मक होता है, वो टेबल में आप देख सकते हैं, उसके वैल्यूज दिखा रखी हैं। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। ऐसे ही अन्य चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा चुंबकन ग्रहण कर लेते हैं, चुंबकीय दिशा में ही, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है आपने उसी क्षेत्र की दिशा में ही थोड़ा सा चुंबकन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अब ठीक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपोजिट प्रॉपर्टी होंगी इनके अंदर। तो देखिए इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे अपने पास बुला लिया है, एक्वायर कर लिया है। और आप उसको अगर जैसे पीछे वाला फिगर था एक, इसमें अगर आप रखेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टी आपको इससे शो हो जाएगी कि वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट करेंगे चुंबकीय पदार्थ को। और बाकी चीज़ें इसमें वही टेबल की फॉर्म में ही है कि इसके लिए जो काई की वैल्यू होती है और म्यू आर की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, किस तरीके से बढ़ती घटती हैं। इसमें एक पॉइंट ये हुआ, अनुचुंबकत्व का गुण ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है, तीनों में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ठोस में नहीं होता है, द्रव में नहीं होता, तीनों में ही पाया जाता है। बस पदार्थ कौन कौन से हैं वो अलग होते हैं जो जिनमें पाया जाता है। लास्ट टेस्ट में आज लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबक का जो गुण होगा उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में एक्वायर कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं, तो तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। और अगर चुंबकीय क्षेत्र आप हटा भी लेंगे तो वो अपना चुंबक का जो गुण होता है उसको जल्दी गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये पदार्थ किसी चुंबक के निकट आने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है, चुंबक आई बहुत अधिक तथा धनात्मक है तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुक्रपाती नहीं होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे अलग। इसमें एक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है बहुत अधिक तथा धनात्मक है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम ताप के व्युत्क्रमणोपाती होती है। अगर ताप बढ़ता है तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होने लग जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। इस और इस निश्चित ताप पर लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त, एक ऐसा ताप भी आता है जहाँ पे लौह चुंबकत्व का गुण क्या होता था, समाप्त हो जाता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो वो टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। और इस नियम को क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ से, इसको आप स्पेशली ध्यान रखिए, क्यूरी का नियम। आज की क्लास में हम लोगों ने सब काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।